सिर्फ आपका पुत्र होने के कारण वो योग्यता प्राप्त कर लिया। चेहरा तो नीतीश कुमार रहेंगे जी। लेकिन खेल भारतीय जनता पार्टी खेलेगी सत्ता का, वो स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा है। सेहरा और मोहरा की राजनीति चल रही है। गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जरूर, लेकिन सरकार चलेगी और सरकार का कार्य होगा। नमस्कार, मैं शिवम और आप देखना शुरू कर दिए सच एक्सप्रेस। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद और साथ साथ मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद जो बिहार की सियासी हलचलें हैं काफी तेज हो गई हैं। एक तरफ कहीं परिवारवाद का आरोप लग रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का गृह मंत्रालय चले जाने के बाद और भी हलचलें तेज हैं। आज उन्हीं मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता, हम उनसे बात करेंगे और भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो जो बिहार की सियासी हलचलें हैं काफ़ी तेज हो गई है। जो मुख्यमंत्री 20 साल से गृह मंत्रालय अपने पास रखे थे, अचानक उनके हाथ से कल चला गया है। इसको लेके आप क्या कहना चाहते देखिए, हम लोग पहले से कह रहे थे चेहरा तो नीतीश कुमार रहेंगे हैं? जी। लेकिन खेल भारतीय जनता पार्टी खेलेगी सत्ता का, वो स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा है। जी। नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं भूया पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विचारों के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो फाइल है सृजन का, वो सामने रख दिया है। और 72,000 करोड़ के जो मामले सीएजी ने पकड़े हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं मामले चल रहे हैं। तो इन सब मामलों से उनको इतना डरा दिया गया है कि वो गृह मंत्रालय छोड़ने पर मजबूर हो गए। और गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जरूर, लेकिन सरकार चलेगी और सरकार का कार्य होगा दिल्ली से। दिल्ली जो चाहेगी वही होगा। सम्राट चौधरी जी भी नाम मात्र के रहेंगे। यहाँ पर सेहरा और मोहरा की राजनीति चल रही है, और लेकिन जो असली खेल है वो दिल्ली से खेला जाएगा। और दिल्ली की राजनीति आप समझ सकते हैं कि कौन करता है, जो 15 दिन तक पटना के होटल में बैठ करके किस तरह से मैनेजमेंट करके, किस तरह से वोटों का हरण करके, जो जनता का विश्वास था, जो जनादेश था, उसको ज्ञानादेश के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम किया गया। अच्छा, देखा जाए तो जो 20 साल से नारे लगते थे सुशासन बाबू का राज, सुशासन बाबू का राज, अब क्या इस पे खरे उतर पाएँगे सम्राट चौधरी? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग नारे ज़रूर लगाते थे। बिहार की जनता तो कहती थी कि अब सरकार नहीं चल रही है, सरकार चलाया जा रहा है और सरकार दिख नहीं रही, सरकार का एक बाल दिख नहीं रहा है। जी। वो स्पष्ट रूप से लोगों ने महसूस किया। और जब चुनाव परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, एनडीए के खेमे में कहीं खुशियाँ देखने को नहीं मिली, क्योंकि उनको भी पता था कि जनता का विश्वास, समर्थन, जनता के द्वारा तेजस्वी जी को जिस तरह से लोगों ने परिवर्तन के कारक के तौर पर स्वीकार किया था, वह स्पष्ट रूप से दिखा। और बिहार की जनता की स्वीकार्यता तेजस्वी जी के नेतृत्व पर थी। और तेजस्वी जी जनता के ही स्वीकार्यता और जनता के द्वारा समर्थन और विश्वास के कारण 18 नवंबर को शपथ की बात कर रहे थे। लेकिन जब वोटों का हरण हो जाए, जब आपके मैंडेट का हरण हो जाए, जब आपका शासन आने से पहले ज्ञानेशन चल जाए, तो इससे ही स्पष्ट होता है कि किस तरह की राजनीति और किस तरह का खेल बिहार में खेला गया। बिहार में चाहे जिस तरह का भी खेल खेला गया हो, ये सत्ता तो माध्यम बना करके हासिल कर लिए हैं, लेकिन सत्ता का जो असल स्वाद होता है जनता के बीच से, वो इनको नहीं प्राप्त होगा। जनता इनको स्वीकार्यता नहीं प्रदान करेगी। और जनता के द्वारा जब स्वीकार्यता नहीं मिलेगा तो स्पष्ट रूप से सरकार चलाने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि हम सरकार में तो हैं, लेकिन सरकार के स्वीकार्यता जनता के बीच में नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो एक मंत्री हैं जिनका नाम उपेंद्र कुशवाहा है, उनके बेटे मंत्री पद का आज शपथ ग्रहण किए हैं। इसको लेके क्या कहना देखिए, सबसे पहले तो जो उनके पुत्र हैं, जी। उनके अनुसार सबसे योग्य व्यक्ति हैं। जी। भाई, आप 40 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, आपके साथ कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपना जान न्यौछावर कर दिया, संघर्ष आंदोलन में अपना हड्डी, अपना खून सब कुछ जला दिया, लेकिन आपने उनको कुछ नहीं दिया, आप उनको अयोग्य साबित कर दिए। आपके साथ काम करने वाले जितने कार्यकर्ता थे सब अयोग्य थे। सिर्फ आपका पुत्र होने के कारण वो योग्यता प्राप्त कर लिया। योग्यता क्या है? वो उपेंद्र कुशवाहा का पुत्र है,
योग्यता क्या है? स्नेहलता का पुत्र है, उसके अलावा क्या योग्यता है? योग्यता तो यही है कि जब वो ओथ लेकर के आए तो अपनी योग्यता का प्रमाण दे दिए और बता दिए कि हम में कितनी योग्यता है। राजनीतिक समझ नहीं है, राजनीतिक सोच नहीं है, परिवारवाद की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने जिस तरह से स्वीकारता प्रदान की है, अब इन लोगों को एक अलग से पारिवारिक मंत्रालय बनाना चाहिए और उसका अब अध्यक्ष कहीं न कहीं अमित शाह जी को बना देना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक राजनीति को बेहतर तरीके से स्थापित करने में किसी का योगदान है तो अमित शाह का है। जिसके पुत्र ने आज तक क्रिकेट का सी नहीं जाना हो, वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, तो इससे बड़ा योग्य व्यक्ति क्या हो सकता है? इसलिए चेयरमैन बना दिया जाए पारिवारिक मंत्रालय का, उसमें अमित शाह का नाम सबसे उपयुक्त रहेगा। अच्छा, कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी जिसमें कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं और विधायक सांसद पप्पू यादव हैं। उनको लेके नारे लगाए जा रहे हैं, कार्यालय है कांग्रेस का वहाँ से कि पप्पू यादव गो बैक, वोट चोर गो बैक। इसको लेके नारे लगाए जा रहे हैं। इसको लेके क्या देखिए एक चीज़ जान लीजिए, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जी, कार्यकर्ता की भावना होती है, जी। लेकिन कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी के इशारे पर अपनी भावना का इजहार करने लगे तो उससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उसकी राजनीति अब पार्टी के विचारों की राजनीति नहीं रह गई है, उसकी राजनीति है अपने आप को जनता के बीच में बताने की और दिखाने की, और जिसके माध्यम से उनको दिखाने के लिए कहीं ना कहीं इशारा किया गया है उसको बताने की कि हम आपके अनुसार काम कर रहे हैं, हमको आने वाले समय में आप पुरस्कृत कीजिएगा। वो अपने आप को पुरस्कृत करवाने के लिए इस तरह का खेल खेल रहे थे। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकते हैं। पब्लिक डोमेन में जाकर के अगर कोई कार्यकर्ता ऐसी बात करता है तो इसका मतलब है कि किसी के इशारे पर इस तरह का काम कर रहा है। एक सवाल जाते-जाते आपसे है कि वर्तमान में जो राजद है 25 सीटों पे चुनाव जीती है, आगे क्या योजनाएँ आप लोग की होने आगे वाली है? हम जनता की भावना का कदर करते हुए जो हमने अपना तेजस्वी प्रण प्रस्तुत किया है, जी, हर घर नौकरी, हर घर रोजगार, जो महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, बिहार में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में सरकार का इकबाल दिखे, इसके लिए हम सरकार को और सरकार के लोगों को घेरने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि संख्या में हम कम ज़रूर हैं, लेकिन विचारों से हम मजबूत हैं, और जिसका विचार मजबूत होता है वो संख्या के आधार पर जनता के बीच में नहीं जाता है। जनता उसी की सुनती है जिसके साथ विचार होता है। तो आपने सीधे तौर पे सुना कि संख्या बल में भले हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा जो विचार है, वो महान है। हमारे साथ थे राजद के प्रवक्ता एजाज जी। हम तमाम मुद्दों पे इनसे बात किए। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सच एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।